मोटिवेट दी वर्ल्ड के मौजूद सामाइन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तजर्बे और मुकाबले की फ़िज़ा में हमारे नौजवान ना सिर्फ मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं बल्कि इनमें सोचने की सलाहियतें भी ख़त्म होती जा रही हैं। पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी नौजवान पर मुश्तमिल है। इस वक्त हमारे यहाँ बेरोज़गार नस्ल की एक फ़ौज तैयार हो चुकी है। हुकूमत के महकमों में नौकरी हासिल करना तो एक ख्वाब है, लेकिन साथ ही निजी शोबे में भी रिश्वत, सिफारिश और दीगर नाजायज़ राय इस्तेमाल किए बगैर मुलाजमत हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। नौजवान इस वक्त दर्जे चारम की मुलाजमत के लिए भी मारे मारे फिर रहे हैं, मगर अफसोस कि इनकी इस छोटी सी मुलाजमत में भी कोई गुंजाइश नहीं है। सरमाया दराना निज़ाम में गरीब आदमी की ज़िंदगी तो पहले ही अजीरन थी, लेकिन अब मिडिल क्लास का तिबका भी इंतहाई तेजी से मुआशी पस्ती का शिकार हो रहा है। नौजवान तिबका तालीम हासिल करने के बाद बहुत से मसाइल का शिकार होने के साथ साथ खुद से नफ्सियाती जंग भी लड़ रहा है कि आखिर क्यों इस नाकर्दा जुर्म की सजा दी जा रही है। दूसरी दुनिया में हुकूमतों की तरफ से रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं, जबकि हमारी हुकूमत निजीकारी के जरिए पहले से कायम मुलाजमतें भी खत्म कर रही है। बेरोजगार नौजवान हमारे हुक्मरानों से पूछते हैं कि ये कैसी दानिशमंदी है कि आप सरमाया प्रस्तों के सरमाए में इजाफे के लिए बैंकों, महकमों और मिलों की निजकारी करके लोगों को बेरोजगार करने पर तुल गए हैं, और घर वालों की तरफ से नौजवानों पर दबाव होता है कि वो पैसे कमा कर लाएं ताकि घर का चूल्हा जले। जब वो मार्केट में जाते हैं तो कोई ऐसा काम नहीं मिलता जो नौजवानों के मियार पर पूरा उतरे। अगर कोई ऐसा काम मिल भी जाए जो इनके मियार का हो तो सनतकार और सरमायादार उसे काम पर रखने के लिए सिफारिश या फिर रिश्वत का मरसिया सुनाते हैं। अक्सर ऐसा ज़हनी मेहनत के शोबों में होता है। दूसरी तरफ बेरोजगार नौजवान कहीं इंसानियत के दुश्मनों के हाथों गलत इस्तेमाल हो रहे हैं तो कहीं नशे जैसी बुरी आदत का शिकार होकर जिंदगी की जिम्मेदारियों से फरार हासिल कर रहे हैं। इन नौजवानों की गलत सोसाइटी में जाने से मुआशरे में जराइम की रफ्तार भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत से नौजवान दहशत गर्दों के आलाकार या सहूलतकार बनकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों में शामिल हो रहे हैं, और हमारे हुक्मरान भी तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लोग शऊर की तदरीजी तरक्की की मनाजिल तय करें। हमारे हुक्मरानों ने तालीम को इतना महंगा बना दिया है कि आम आदमी अपने बच्चे को आला तालीम नहीं दिलवा सकता, और जो लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर देते हैं वो डिग्रियां हाथों में लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। फरसुदा निज़ाम के नुमाइंदा ज़हनी तौर पर मफलूज हुक्मरानों ने कौम को ज़हनी और नफ्सियाती मरीज बनाकर रख दिया है। बाज़ लोग नफ्सियाती तौर पर तालीम को बेकार समझने लगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजना गवारा नहीं करते। वो इन्हें छोटी उम्र में मेहनत मजदूरी पर लगा देते हैं, क्योंकि वो इस हकीकत से आशना है कि पढ़ लिख कर भी सिवाय बेरोजगारी के कुछ हाथ नहीं आएगा। सियासी जमायतें हर रोज़ नए से नए सियासी मसले पर बयानबाजी करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसों, जलसों, मुजाहिरों और धरनों का लमतनाही सिलसिला साल के 12 महीनों में जारी रहता है, लेकिन आज तक नौजवानों के मसाइल, खास तौर पर बेरोजगारी जैसा मसला, इनकी तवज्जो नहीं हासिल कर सका। हर कोई लीडर अपनी बारी के इंतजार में और अपने मफाद को पूरा करने के लिए सियासत कर रहा है। हम लोग वोट देते वक्त ये नहीं सोचते कि ये आदमी हमारी क़यादत के काबिल है भी या नहीं। ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवानों को चाहिए कि लोगों में सियासी शऊर पैदा करें ताकि लोग वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को सरमाया प्रस्तों के चुंगल से निकाल कर एक ऐसी सियासत की बुनियाद रखें जिसके ज़रिए मुंतखब होने वाले लोगों की हुकूमत में तमाम इंसानों को बिला तफरीक इनकी काबिलियत के मुताबिक रोज़गार मिले, और वह हुकूमत सरमाया दराना निज़ाम से पाक मुआशरे की बुनियाद रखे और उस मुआशरे में ज़मीर फरोशी, बेईमानी, हेरा फेरी, धोखादही और फ़रेब नाम की कोई चीज़ ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।